सभी धर्म बंधुओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी धर्म बंधुओं का स्वागत है। आज 27वां दिवस है। आज 27वें दिवस में अंबेडकर साहब द्वारा लिखा धम्म ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा के पाठ में पिछले अध्याय पाठ में 26वें पाठ में आप लोगों को बताया गया कि तथागत भगवान बुद्ध को के जाने के बाद राज्य में युद्ध नहीं हुआ। तथागत भगवान बुद्ध के ही विचारों पर अमल करके कि यह विचार पर अमल करना होगा, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैकवर्ड कल्याण सत्संग बनाया गया है, ताकि बैकवर्ड की कल्याण हो। और बैकवर्ड का जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक संविधान का सम्यक संबुद्धत्व राज नहीं होगा। भारत देश का संविधान सिर्फ बैकवर्ड के कल्याण के लिए सभी लोगों को समान भाव से समान व्यवस्था लाने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए बनाया गया। इसी कड़ी में तथागत भगवान बुद्ध पिछले पाठ में उनको सभी लोग प्रावज्ञिक लोग बुलाए कि वापस चलिए राज में, लेकिन नहीं, दृढ़ संकल्पित हो गए। उन्होंने कहा कि धम्म बंधु, जिस दुख की खोज के लिए मैं निकला हूं वह एक दुख का कारण था जो सॉल्व हुआ, लेकिन अभी 3 दुख पड़ा हुआ है। वह अगर रहेगा तो राजा बनने के बाद भी आपका कल्याण नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम राजा बन जाएंगे, हमारी शासन व्यवस्था हो जाएगा तो सब कल्याण हो जाएगा। ऐसे बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं कि राजा बनने के बाद भी आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आपके 3 ज्ञान का अभाव है। जैसे उसी ज्ञान के खोज के लिए, जैसे नैतिक ज्ञान, मोरल साइंस, दार्शनिक ज्ञान, व्यक्ति के जीवन का ज्ञान, तर्क संगत ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान को समझने के लिए तथागत भगवान बुद्ध इन ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे। और जब रही है उस खोज के लिए निकले तो आगे गए तो पहला उनको एक आश्रम मिला। शायद सभी लोगों को मालूम होगा कि भृगु आश्रम पर वो रुके और वहां से जो नई खोज की शुभारंभ करते हैं और कहते हैं अन्यत्र पंथों की परीक्षण करने। जितने भी भारत में पंथ थे, विचारवान पंथ थे, उनका परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने अलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगीर को छोड़ दिया। जो उनके मुनि थे अलार कलाम, उनसे मिलने के लिए, उनसे भेंट के लिए उन्होंने राजगीर को त्याग दिया। मार्ग में उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा। भृगु ऋषि थे, भृगु मुनि नहीं, भृगु ऋषि थे। आश्रम देखा और यूं ही वो जरा देखने के लिए उसे प्रवेश किया। मुनि और ऋषि में अंतर है कि ऋषि जो होता है वह मुनि द्वारा खोज की गई वस्तु उनको रिसीव करता है, अमल करता है और उसे वह अपने पारिवारिक जीवन में रह करके लोगों को पाठ कराता है। जैसे पीएचडी होल्डर जो होते हैं वो मुनि की तरह होते हैं और रीडर जो होता है वह मुनि ऋषि की तरह होता है, रीड करता है। रिसर्चर जो परिवार, घर द्वार, दुनिया के मोह से दूर करके मनन करता है वही मुनि कहलाता है। और उनके मनन से जो उत्पत्ति की हुई चीज वह जन जन में, परिवार में जाकर के जो उपदेश देता है वह ऋषि कहलाता है। इसीलिए जितने भी ऋषि होते हैं वो शादी विवाह करके अपने गुरु से परंपरा में जीवन यापन करके जन जन तक कल्याणकारी विचार देते हैं। यह है मुनि और ऋषि में अंतर। आगे की बात है, आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल में लकड़ी चुनकर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की अत्यावश्यक वस्तुएं, सुविधा, पुष्प, कुश से भरे थे। वे बुद्धिमान अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ओर मुड़े। जब उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को देखा तो अपनी अपनी कुटियों में सामान लेके नहीं गए। फूल, माला, फूल और पुष्प सुविधा वो सिद्धार्थ गौतम की ओर मुड़ गए।
आश्रम निवासियों द्वारा, जो आश्रम में निवास करते थे, निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित कर होकर सिद्धार्थ गौतम ने आपको प्रदर्शित किया। बुद्धिमान ने, उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस आश्रम में रुके तो जो जितने लोग वहां सेवादार थे वह दो ही चीज के लिए रुके थे। आज भी कहीं भी आप लगे हैं तो लोग दो काम के लिए जाते हैं। किस काम के लिए जाते हैं? एक स्वर्ग की कामना के लिए जाते हैं और एक मोक्ष की कामना के लिए। मोक्ष क्या है? हमें मुक्ति मिल जाए और स्वर्ग में स्थान मिल जाए। इस कामना से लोग क्या करते हैं कि उसमें गमन करते हैं और जाके वहां सेवादार बन के काम करते। यह उन्होंने देखा। यह सेवादार दो काम के लिए रुके हैं, एक तो मोक्ष के लिए और दूसरा स्वर्ग का। उनको यही पढ़ाया गया कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ठीक, तपस्वियों को विचित्र देखकर निरीक्षण आश्रम को देखा। उस सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों की वैसी नाना प्रकार की तपस्याएं करते हुए कई बार देखा। जहां भी देखा सब यही तपस्या कर रहे। तपस्या के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता जो थे, जो तपस्या तप अपने आप को तपा रहे हैं, कठिन परिश्रम में डालने वाले और करने वाले वो भृगु ऋषि, भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएं समझाई। प्रत्येक तपस्या का एक फल बताए कि अगर आप ये तपस्या करेंगे तो ये फल मिलेगा, अगर ये वाली तपस्या करेंगे तो ये फल मिलेगा। तो सारी तपस्याओं का एक एक फल गौतम को बताए। पानी से उत्पन्न निराग्नि भोजन, फूल और फल, यही धर्मशास्त्र के अनुसार तपस्वियों का भोजन। पानी से उत्पन्न जो चीज है, निराग्नि भोजन, बिना अग्नि के पचाए हुए भोजन यानी फल को, मूल और फल, जो मूल जड़ होती है, तना, जैसे आलू है, शकरकंद है, ये इनके भोजन थे। और निराग्नि यानी जो आग पर न पकाए, जैसे फल फूल है, आम है, सेब है, ये है। और पानी से उत्पन्न जैसे खीरा, पानी सबसे ज्यादा खीरा है, ककड़ी है, यही चीजों को उन्होंने भोजन तपस्वी को बताया। यही धर्म का सबसे तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप उन्होंने बताए भृगु ऋषि ने। कुछ पक्षियों की भांति दाने चुनने की पर गुजारा करते, कुछ ऐसे हैं कि तो कुछ फल गिरने के बाद चुनने वाले होते हैं, बताया उनको। लेकिन विभिन्न दूसरे हिरणों की भांति घास चुनने का कुछ ऐसे बताए कि जैसे हिरण घास खाता है उसी तरह घास खाने का, जैसे बथुआ, बथुआ लोग आज भी कच्चा खा ले, गोभी कच्ची, जैसे हिरण चुनता है, घास चुनते, उस तरह बताया उन्होंने। और तीसरा, सांपों की तरह सर्प पशु पक्षी होते हैं, मानो वह दीपक की बाम्बी की तरह हो। तो इस तरह कुछ सर्प, जैसे सर्प क्या करता है, पानी को टपक चून देता है। तो इस तरह की चीजें उन्होंने बताया। मतलब उनको ये बताया कि यह तपस्या का इस तरह से, इस फल का इस तरह से आपको कार्य करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी कठिनाई से पत्थर से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं। अब देखिए, पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे अपने दांतों से भी पीसकर अन्न खाते हैं। कुछ लोगों को बताया कि कुछ फल पत्थरों पर घिस करके, जैसे बच्चे को कोई लैट्रिन होती है, कुछ होता तो नहीं, पत्थर पर घिस करके, जैसे चटनी है तो उन्हें चटनी को पत्थर पर घिसा जाता, तो ऐसे भोजन बताया कुछ भोजन पत्थर पर घिस के करिए, तो कुछ भोजन जो है दांतों से पीस के खाइए, और तीसरा तरह का भोजन की उबाल के खाइए। ठीक, उनके भाग्यवश, और ये भी कहते हैं कि उनके लिए जो भाग्य में लिखा है वही उनको प्राप्त होगा। थोड़ा कुछ बच रहे हैं उसी में गुजारा करना है। इस तरह से आगे कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं
से 2 बार अग्नि देवता की अर्नग्न अर्पण करते हुए दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबते रहे, उनके बदनों की तरह कछुए की तरह नोचते रहते हैं। कहने का मतलब है कि ये भी तपस्या है कि पक्षियों की तरह आपको जल में रह करके आपको पानी में तैरना होगा और सूर्य की देवता की पूजा करनी होगी पानी में रहकर। कछुए भले नोच ले, कोई जानवर आपको भले काट रहा हो, फिर भी आपको जल में रह करके करना होगा। कुछ समय तक इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, तब उन्होंने कहा कि जो जितने कष्ट झेलेगा उतने ही बड़ा उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। मध्यम कष्ट वाले मर्तलोक में रहेंगे और जो ज्यादा कष्ट झेलेगा वो स्वर्ग लोक में। यहीं पर उनको समझ में आया कि जो मर्तलोक में रहेंगे वे लाभ करते हैं। कहा गया है कि कष्ट सहन की पुष्प की फूल है, यानी जो जितने कष्ट करेगा वही पुष्प की अच्छे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ऐसा उनको उपदेश दिया गया। आगे क्या बोले भृगु ऋषि, यह सब सुनना तो गौतम के तब ये सब सुनने के बाद जब उन्होंने सुन लिया तो गौतम ने उत्तर दिया, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का मेरा पहला अवसर है। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहला आश्रम भृगु आश्रम में टिके थे, तो उन्होंने कहा कि यह मेरा पहला ऐसा अवसर है कि मैं आश्रम में मिला अवसर है। मेरी समझ में तुम्हारा यह तपस्या क्रम नहीं आता। उन्होंने कहा, हे भृगु, आप ऋषि जी जो आप कह रहे हो यह मेरी तपस्या का अंश नहीं आता। अभी तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही के संसार के दुखों के मूल कारण को दूर करने के उपाय के। अब यही तर्क देखिए, उन्होंने उत्तर दिया स्पष्ट, समझिएगा सर जी, कि आपकी तपस्या स्वर्ग लाभ की और मेरी तपस्या इसी पृथ्वी पर दुख मुक्ति और सुख की प्राप्ति की। बस कितना फर्क है कि मेरी जो खोज है वह दुख को मूल कारण को ढूंढने की है, ये मेरी खोज है। ठीक, क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूं, क्योंकि आपके यहां मेरा दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि आप स्वर्ग में मृत लोक में स्वर्ग लोक का सपना दिखा रहे हो और मेरे दुखों का निवारण नहीं कर रहे बल्कि और दुख में डाल रहे। जितने दुख झेलोगे उतना ही बड़ा स्वर्ग। इसलिए अलविदा, मैं अब आगे बढ़ता हूं, मेरा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आगे दर्शन निकला क्या, अब मुझे इजाजत मिलेगी, मैं साक्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, साक्य दर्शन का, योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूँ। अब योग विधि का ये होता है कि बिना शरीर को कष्ट दिए जो सिद्धासन में बैठता है उसमें न शरीर को नुकसान होता है न कष्ट होता है, आदमी शरीर को सही दिशा चला सकता है, उसे सिद्धासन योग आ सकता है। आगे देखना चाहता हूँ क्या यह दोनों पद्धतियां मेरी समस्या के हल किसी प्रकार आपके कर्मकांड है, बोला तपस्या, यही है तपस्या और योग में फर्क। क्या ये दोनों मेरे काम के हैं, सहायक हो सकती हैं? जब मैं सोचता हूं कि मुझे आप लोगों से जो ऐसी निष्ठा से अपने पद का अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौभाग्य का परिचय किया, विदा लेने होगी तो मुझे बड़ा दुख होगा। अगर मैं आपसे अच्छा ज्ञान पाऊं और ज्ञान पाने के बाद अगर आपसे दूर होना पड़े तो बड़ा कष्ट होगा। यही कष्ट का कारण है कि जिस व्यक्ति से जिसको ज्ञान मिलता है, खाने पीने का साधन मिलता है बिना मेहनत के, क्या उसे कोई छोड़ेगा? आज यही कारण है कि भारत देश में जो उनको फ्री का चीज देगा तो वह उसे कभी चाहे हम लाख समझा डालें वह उसको
नहीं छोड़ेगा। यही बुद्ध का ज्ञान है कि भाई जो हमें ज्ञान मार्गदर्शन दे देगा, जिससे हमारी सिद्धि होगी, हमारी जीविका चलेगी, हम उसको नहीं छोड़ सकते। दुख का कारण ये प्राकृतिक दुख है। यही आगे उन्होंने कहा, ऐसे सर तो मुझे वैसा ही दुख जैसा मुझे अपने संबंधित लोगों को छोड़ने के समय हुआ था, कि बिना निर्दोषी भी मुझसे छूट रहे थे जो मेरे सुख दुख में शामिल थे, तो मुझे भी दुख हुआ था। मैं जो इन वन में विदा ले रहा हूं, यहाँ कोई आपकी कृति के प्रति वितृष्णा के कारण नहीं है। आप, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषियों के पद पर चलने का महान ऋषिगण हो। यही उन्होंने कहा कि जो आप चल रहे हो, आप अपने ऋषियों के पद पर चल रहे हो, आपने कुछ किया नहीं है। जैसा उन्होंने कहा वैसे कर रहे हो। मुझे तो इनके दुखों से निवारण लेना है कि इसमें सही क्या गलत क्या है। आगे की, मैं मुनि अलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ। अलार कलाम मुनि थे। अब देखिए, ऋषि से जाके वो करे मुनि के पास जाना चाहता हूँ, जो सुविध माना जाता है, जो लोगों में ये पता है कि बहुत वो विद्वान है, सुविचारवान है। उसका यह संकल्प देखकर आश्रम मुनि भृगु ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह संकल्प, दृढ़ संकल्प बहुत बड़ी चीज होती है। यह गौतम मुनि का, भगवान गौतम का जब ये दृढ़ संकल्प देके आश्रम में, तो जो मुनि ने कहा कि राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। जो दुख है उस पर विचार, अब तुम स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो, तुम निसंदेह वीर हो, और आपको इसमें जरूर आपको ज्ञान मिलेगा, आगे प्राप्ति होगी। यदि जैसा तुम कहते हो यही तुम्हारी दृढ़ निश्चय हो, तो शीघ्र विंध्य प्रदेश जाओ। तब उन्होंने, ऋषि ने कहा, भृगु ऋषि ने, कि जिस चीज के लिए आप दृढ़ संकल्पित हो, उसके लिए शीघ्र आप विंध्य प्रदेश की ओर जाओ। वहीं पर मुनि अलार कलाम रहते हैं, जो निरपेक्ष सुख के रहस्य के ज्ञाता है, कि सुख कैसे प्राप्त हो, वो बिना कष्ट के उस सब रहस्य की घटना बताएंगे। उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं, तुम वहां भी न रुको। अब देखिए, कसर मार डाली कि जो मैंने इतने मिनट में समझ लिया है, गौतम, समझ रहे सिद्धार्थ गौतम, मैंने तुम्हें जितना समझ लिया, भले मुनिवर वो अलार कलाम अच्छे हैं, लेकिन वहां भी तुम रुकोगे नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने भी, ये होता विद्वता। विद्वता के कारण उन्होंने कहा तुम्हें भी उनके सिद्धांत में जानकारी प्राप्त कर आगे बढ़ जाओ, वहां आपका इंद्र ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक, गौतम ने उनका धन्यवाद किया और ऋषि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वहां से विदा लिए। वे ऋषिगण भी उनसे प्रति यथा योग्य सत्कार सम्मान के भाव से प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने में विधिवत निमत वन में जाकर अपना काम करने लगे। अब इस आज के देश में है, अब देखिए इससे क्या शिक्षा मिली कि जो भृगु ऋषि ब्राह्मण थे, उन्होंने दो ज्ञान देने की बात कि जितने तपस्या करोगे उतना बड़ा स्वर्ग मिलेगा, मध्यम तपस्या करोगे तो मध्यम मिलेगा। यहाँ पर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। मुनि अलार कलाम के पास जाने का विचार बनाए कि वह हमारे विचार या हमें खोज का मार्गदर्शन करेंगे। तो आज की इस कड़ी में वहां से निकल सम्मान से विदाई लेते हैं। इन्हीं कड़ी में आप सभी धर्म बंधुओं को यह तथागत भगवान बुद्ध की जीवन चरित्र पर यह एक मोरल साइंस है, एक दार्शनिक ज्ञान है, नैतिक ज्ञान है कि इंद्र ज्ञान कैसे मिलेगा, इस पर इनकी खोज थी, नई खोज। इन्हीं शब्दों के साथ अगली कड़ी में तथागत भगवान बुद्ध शाक्य संप्रदाय के
मानने वाले अल्लाह कलाम के पास विंध्य प्रदेश में जाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। इसलिए दुनिया में अगर कोई मजबूत चीज है तो वह दृढ़ संकल्प, पत्थर से भी हार्ड मजबूत व्यक्ति का दृढ़ संकल्प। अगर व्यक्ति दृढ़ संकल्पित है तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज धम्म बंधुओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। अधिक से अधिक आप लोग इन विचारों को समझें और लोगों को फॉलो करें और बैकवर्ड कल्याण सत्संग यूट्यूब के माध्यम से आप लोग अधिक से अधिक पिछले एपिसोड को, पिछले दिवस को आप समझ सकते हैं और तथागत भगवान बुद्ध के जीवन से सभी तरह के अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सभी धम्म बंधुओं को बैकवर्ड कल्याण सत्संग में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।